Welcome to my YouTube channel Class with Mir Mansoor. Today we upload another series of videos regarding class 6th NCERT and CBSE history. The chapter name is The Vedic Age. Yesterday I upload 2-3 videos of said chapter. Now this is the another topic of this chapter, namely the Vedic Age class 6, that is the sources. लेट अस डिस्कस अबाउट द सोर्सेस। सो आज हम सोर्सेस के बारे में ही बात करेंगे, इनके बारे में कि आर्यन्स के बारे में क्या क्या सोर्सेस थे हमारे पास और जो सोर्सेस हैं वो कैसे हमें पता चलता है आर्यन्स के बारे में और वैदिक एज के बारे में। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे याद रखेंगे हाउ वी केम टू नो अबाउट द आर्यन्स, वी केम टू नो अबाउट द आर्यन्स, अबाउट द आर्यन्स। तो हम कैसे आर्यन्स के बारे में जानते हैं और कैसे आर्यन्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है, तो उसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आर्यन्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, ठीक है, फ्रॉम देयर लिटरेचर, जो लिटरेचर है आर्यन्स के पास, उसी लिटरेचर से हम उनके बारे में जानते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। सो वही लिखा मैंने, वी केम टू नो अबाउट द आर्यन्स from the literature, called as Vedas, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? वेदा के नाम से जानते हैं, वेदास के नाम से जानते हैं। तो सिंपल बात है कि हम सोर्सेज हमारे पास क्या है कि आर्यन्स के बारे में हम लिटरेचर के जरिए से जानते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारा ऐसा लिटरेचर है जिनको हम वेदास कहते हैं, और स्पेशली जब हम वेदास की बात करते हैं, देयर आर 4 मेनली वेदास, ठीक है, विच डिस्क्राइब अबाउट द आर्यन्स, यानी कि देयर आर 4 मेन वेदास, देयर आर 4 वेदास। तो हमारे पास 4 वेदास हैं जो हमें लिटरेचर के बारे में बताते हैं, जो हमें आर्यन्स के बारे में बताते हैं, जिससे हमें पता चलता है आर्यन्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कौन कौन से हमारे पास वेदास हैं। सबसे पहला वेदा जो है ऋग वेदा जो है, और याद रखना है हमें यहाँ पे ऋग वेदा जो है ये जो है 15 सेंचुरी में, 15 BC में, बिफोर क्रिस्ट इरा में या बिफोर कॉमन इरा में, इसको पहली बुक मानी जाती है, जो है ट्रेडिशन बुक, या हम कह सकते हैं पहली जो है सबसे पुरानी बुक मानी जाती है इंडिया में, जो हमें वैदिक एज के बारे में और साथ साथ में बाकी सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं। और ये पहली बनाई गई थी, सबसे पहली बुक जो है ओल्ड बुक जिसको हम कहते हैं, और ये 1500 सेंचुरी में ही BC में बनाई गई थी पहली बुक, एंड इट वाज रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज। तो यहाँ पे याद रखना है ऋग्वेदा जो है सबसे पहली वेदा है जो हमें आर्यन्स के साथ साथ बाकी सिविलाइजेशन के बारे में भी बताते हैं। तो आगे दूसरी बुक जो है उसका नाम है सामवेद, ठीक है, सामवेदा। तो तीसरी बुक जो हमारे पास है उसका नाम है यजुर्वेदा, यजुर्वेदा। और चौथी बुक जो हमारे पास है उसका नाम है ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, अथर्ववेदा। तो ये 4 मेनली 4 बुक्स हैं जो हमें आर्यन्स के बारे में बताते हैं। अब हमें याद रखना है कि इन बुक्स को किन्होंने कंपोज किया है। These Vedas were composed by the Aryans themselves, याद रखना है। और ये वेदास जो है ना, ये बुक्स जो हमें, जो लिटरेचर जो हमारे पास है, ये खुद ही आर्यन्स ने बनाया था, यानी कि these Vedas were composed by the Aryans themselves. There are 4 mainly 4 वेदास, ठीक है, जो हमें पूरी पिक्चर बताते हैं इनके बारे में। तो इन बुक्स को themselves ही, यानी कि these Vedas, I will write there for your information, these Vedas were composed by Aryans themselves. तो आर्यन्स ने खुद ही इन वेदास को बनाया था, और इन वेदास से इनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी। और ये वेदास जो हैं ये क्या क्रिएट करती हैं? दे प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर अबाउट द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड के बारे में इन वेदास से हमें क्या है कि
क्लियर पिक्चर हमें इन वेदास से मिलती है। और अगर हम देखेंगे द होल पीरियड, जो जितना भी पीरियड हमारे पास है वैदिक पीरियड का, द होल पीरियड जिसकी हम बात करते हैं, कहां से स्टार्ट होता है? 1500 बीसी टू 500 बीसी, याद रखना है। यानी कि सारा का सारा पीरियड जो है, वैदिक पीरियड जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हाईली डिस्क्राइब किया गया, यानी कि जो वेदास हैं उसमें पूरी तरह से उनकी पिक्चर रखी गई है, ठीक है। और हम कह सकते हैं 500 600 बीसी तक, ठीक है, इनकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से हमारे पास है। और ये एज 1500 से लेकर 500 और 600 बीसी तक भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। 600 बीसी तक टर्म्ड एज वैदिक एज। और यही पीरियड जो है इसको वैदिक एज से जोड़ा गया और ये बताया गया कि ये पीरियड जो है वैदिक एज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम इनके बारे में बहुत सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं इन लोगों के बारे में, किस तरह से हमें पता चलता है कि जो आर्यंस हैं इनके पास कितना जो लिटरेचर है, और वो लिटरेचर जो है इन्होंने ये खुद बनाया था, और इस लिटरेचर से इन्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती थी वो हमें क्लियर पिक्चर बताते थे इन चीजों के बारे में। इतना ही नहीं बल्कि हमारे पास आर्यंस के रिलेटेड आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ द वैदिक पीरियड जो है, यानी कि आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ द वैदिक पीपल जो है वो भी हमारे पास एज एन एविडेंस है, ठीक है। लाइक साइचेस पोट्री है, वो सारी चीजें जो है हमारे लिए वो सोर्सेज के काम करते हैं। तो इससे ये पता चला हमें कि हमें एक तो लिटरेचर यानी कि लिटरेरी सोर्स है हमारे पास आर्यंस के बारे में, एंड देन वी हैव आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस किनके हैं? ऑफ द पीपल ऑफ आर्यंस, आर्यन लोगों के। लाइक उन्होंने जो चीजें बनाई, लाइक पोट्री जो है, या उन्होंने बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें बनाई जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। जस्ट लाइक उन्होंने जो विलेज का कंसेप्ट क्रिएट किया, ठीक है, बहुत सारी चीजें उन्होंने कंसेप्ट किया, या इसी तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंसेप्ट किया, तो वो भी हमारे पास एक सोर्स है जिसको हम क्या कहते हैं, कौन सा सोर्स? आर्कोलॉजिकल सोर्स। जो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं हिस्ट्री में हमारे पास दो सोर्सेस हमेशा होते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वैदिक एज पढ़ना है। तो वैदिक एज किस एज को कहते हैं? वो एज यानी कि चीफ सोर्स, अगर हम देखें द चीफ सोर्स ऑफ द वैदिक एज जो है, ठीक है, अबाउट द आर्यंस डिराइव, ठीक है, डिराइव फ्रॉम वैदिक लिटरेचर। यानी कि अगर हम देखेंगे आर्यंस के लिए, आर्यंस के यानी कि आर्यंस के बारे में जानने के लिए हमारे पास कौन सा सोर्स है? वो वेदास हैं। यानी कि वेदास आर द चीफ सोर्स, ठीक है, अबाउट द आर्यंस। यानी कि आर्यंस के बारे में जानने के लिए तो हमारे पास अगर कोई चीफ सोर्स है वो तो वेदास ही हैं, ठीक है। तो वेदास जो है चीफ सोर्स के नाम से माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जानते हैं वेदास के बारे में, इस तरह से हमें इन चीजों के बारे में समझ में आता है। और इस तरह से ये भी हम कह सकते हैं कि जो वैदिक लिटरेचर है वो हमेशा हमें आर्यंस के बारे में ही बताता है, ठीक है। तो साथ साथ में हम अगर देखेंगे, अगर हम देखें इट कंप्राइजेस मेनली, किस चीज से मेनली जुड़ा हुआ? वेदास एंड द टू ग्रेट इपिक्स। अब आर्यंस के बारे में चीफ सोर्स जो है, इट कंप्राइजेस द वेदास, एक तो वेदास है आर्यंस के लिए, एंड टू ग्रेट एपिक्स। एपिक्स जो है इट्स अ ग्रीक वर्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इपिकॉस। ये इपिकस जो है ये ग्रीक वर्ड इपिकॉस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है लॉन्ग पोइटिक, ठीक है। जो पोइटिक जो हमारे पास है या पोइट्री होती है, लॉन्ग या बड़ी बड़ी पोइट्री होती है, उसके बारे में जो हमारे पास किन के बारे में लिखा जाता है? उन लोगों के बारे में जो हम कहते हैं हीरोइक और वी कैन से गुड डीड्स जो होते हैं, उन लोगों के बारे में हम लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें स्पेशली हमारे पास दो हैं इपिक्स, वो है रामायणा एंड महाभारता, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये भी एक सोर्स है, चीफ सोर्स है, किनके बारे में? हम कहते हैं आर्यंस के बारे में। तो ये इसके बारे में था थोड़ा सा कि किस तरह से हमारी वैदिक, एक तो हमने पढ़ा कि क्या सोर्सेज हैं, फिर हमने पढ़ा वेदास, फिर हमने पढ़ा वैदिक लिटरेचर किसको कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा
कि हम आर्यंस के बारे में कैसे जानते हैं, हम आर्यंस के बारे में लिटरेचर से जानते हैं, जिस लिटरेचर को हम वेदास कहते हैं। फिर हमने पढ़ा 4 वेदास हमारे पास हैं और उसमें हमने पूरी तरह से पढ़ा कौन कौन सी वेदा है, और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि वैदिक लिटरेचर, वेदास किसको कहते हैं, वो हमने आपको बता दिया कि वेदास वो लिटरेचर होता है, चीफ सोर्स होता है आर्यंस के बारे में। उसमें क्या है कि एक तो वेदास कंपोज करते हैं वैदिक लिटरेचर में, और साथ साथ में ग्रेट इपिक्स जो है जिसमें रामायण एंड महाभारत आता है, ठीक है। तो उसमें हमने पहले बता दिया कि ग्रीक वर्ड से ये इपिक्स निकला है, इपिकॉस से, जिसका मतलब होता है लॉन्ग पोएटिक, ठीक है, पोइट्री, जो बड़ी बड़ी पोइट्री होती है, ठीक है, बड़े बड़े सेंटेंस में लिखी हुई, उनके बारे में। तो अब आगे हम देखते हैं वेदास के बारे में, उनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वेदास के बारे में, ठीक है। तो वेदास के बारे में हमें क्या जानना है, पूरी तरह से हमें इसको समझना पड़ेगा कि वेदास किसको कहते हैं, ठीक है। तो वेदास क्या है, द वेदास, अगर हम बात करते हैं वेदास के बारे में, अभी तो हमने वैदिक लिटरेचर समझा, अब वेदास हमें समझना है। वेदास किस चीज को कहते हैं, ओल्डेस्ट लिटरेचर, द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ इंडियन थॉट्स, ठीक है, द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ इंडियन थॉट्स, ओल्डेस्ट लिटरेचर किसका, इंडियन थॉट्स का जो ओल्डेस्ट लिटरेचर है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इज द वेदा। सिंपल याद रखना, द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ इंडियन थॉट्स जो है वो क्या है, इज द वेदा। अब क्या है इंडियन थॉट्स, मतलब हिंदू फिलोसफी जो है, ठीक है, हिंदू फिलोसफी के बारे में अगर हम जानते हैं, या कलेक्शन ऑफ रिलीजियस के बारे में अगर हमें जानना है, ठीक है, अबाउट द कलेक्शन ऑफ रिलीजियस एज वेल एज द हिंदू फिलोसफी, लाइक पोइम्स जो है, हाइम्स जो है, ठीक है, पोइम्स, हाइम्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, हाइम्स किस चीज को हम कहते हैं, जिसमें हम स्टेंजास होते हैं, ठीक है, स्टेंजास होते हैं, ठीक है, ये भी पोइट्री ही होती है, ठीक है, उसमें लिखा गया होगा, ठीक है, उस चीज को। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस चीज की बिगिनिंग, यानी कि वेदास की जो बिगिनिंग है, ये पहले से ही सेवरल जनरेशन ने की थी, कब, 3000 BC से पहले, यानी कि सेवरल जनरेशंस बिगिन अबाउट द राइटिंग ऑफ वेदास इन ऑलमोस्ट we have a date that is 3000 BC, and we can say some poems as well as hymns were composed from the beginning of, ठीक है, कि different generation in the beginning of 3000 BC के beginning में ही बहुत सारी ऐसी generations थी जिन्होंने poems और साथ साथ में hymns जो हैं कंपोज किए थी तब के टाइम पे, ठीक है। तो वेदास जो हैं ये सबसे पहले, अगर हम वेदास को किस चीज में कंपोज किया था, ठीक है, वेदास को जो है कंपोजिट किया गया था, कंपोजिट, तो वेदास जो है कंपोजिट जो है की गई थी किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में, जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें वेदास को कंपोज किया गया था। याद रखना है कि वेदास और कंपोजिट इन संस्कृत लैंग्वेज। मैं यहां से लिखता हूं, द वेदास वर कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज, इनको संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया गया था वेदास में, जितने भी वेदास हमारे पास थे। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उन सारे वेदास को डिस्कस करते हैं, ऋग्वेदा को, सामवेदा को, यजुर्वेदा को एंड अथर्ववेदा को। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने सोर्सेस पढ़े आज। सोर्सेज में हमने पूरी तरह से जाना उनके बारे में, क्या क्या सोर्सेज हैं, लिटरेचर कौन सा है हमारे पास, फिर हमने वेदास पढ़ा, फिर हमने वैदिक लिटरेचर पढ़ा, फिर हमने वेदास पढ़ा, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू।